हेलो नमस्कार जोहार सभी को। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 9 से अध्याय 2 बहुपद। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर बहुपद को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। बहुपद में जितने भी प्रकार का कंफ्यूजन है उस सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करने का काम करूंगा अच्छे ढंग से कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं, आखिर बहुपद का निर्माण कैसे हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक से एक एक चीज़ के बारे में मैं समझाने का काम करूंगा ताकि आपके दिमाग से बहुपद जो आज तक समझ में नहीं आया होगा उस बहुपद को आज आप लोग के दिमाग में मैं सेट करने वाला हूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज मैं आप लोग के सामने अध्याय 2 क्लास 9th बहुपद प्रारंभ करते हैं। तो बहुपद को जानने के पहले सबसे पहले हमको ये 3 शब्द हैं, उस तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुपद इन्हीं तीनों शब्दों से ही बना है और फिर बहुपद का निर्माण हुआ है। तो वो 3 शब्द कौन है? तो चलिए सबसे पहले उन 3 शब्दों को हम जानते हैं। तो बहुपद को समझने के पहले वो 3 शब्द है। पहला अचर पद, पहला अचर पद, दूसरा है चर पद, चर पद, और तीसरा है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अगर आप इस तीनों शब्द को अच्छे ढंग से समझ गए तो बहुपद फिर पानी है। बहुपद को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को चर पद, अचर पद और बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि आखिर है ये क्या। इसके बाद ही बहुपद का निर्माण हुआ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अचर पद होता क्या है, कहते किसे हैं अचर पद। तो अचर पद उसे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, बदलता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अचर पद। दूसरा, जिसे संख्या के रूप में लिखा जाए, संख्या के रूप में लिखा जाए, वैसी ही संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अचर पद। वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले, या तो जिसका मान कभी नहीं बदलता है, दुनिया का वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले, वैसे ही हम क्या बोलते हैं? अचर पद बोलेंगे। वैसा पद जिसका मान कभी नहीं बदले या तो जिसे संख्या के रूप में लिखा जाए उसे ही हम लोग अचर पद से डिनोट करते हैं, अचर पद से दिखाने का काम करते हैं। जैसे 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 में आ जाएगा 1 2 3 4, ये इंफिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए तो क्या उसका मान कभी बदलता है? 2 को हम 4 कह सकते हैं क्या? 4 को कभी हम 8 बोलते हैं, 8 को कभी 10 बोलते हैं? नहीं, ये फिक्स है, इसका मान कभी नहीं बदलता। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे ही हम अचर पद बोलते हैं, और जिसे हम संख्या के रूप में लिखने का काम करेंगे उसी को हम लोग अचर पद कहते हैं। दूसरा है चर पद। चर पद क्या होता है? तो जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, और जिसे 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 अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा जाए, अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा जाए उसे ही क्या बोलेंगे? अचर पद। अब देखिए यहां से एक चीज है, अचर पद जिसका मान बदलते रहता है, वैसा पद जिसका मान हमेशा बदल जाएगा उसे ही क्या बोलेंगे? अचर पद। और जिसे अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे जैसे के रूप में एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ABCD, कहां तक? Z तक। ये सभी का मान फिक्स नहीं है। आप जब भी देखे होंगे जब हम लोग
एक्स वाई जेड या तो कुछ भी ए बी सी डी किसी का भी मान निकालते हैं, उसका मान हमेशा कभी भी फिक्स नहीं आता है। कहीं पे एक्स का मान 10 देखने को मिलेगा, कहीं पे एक्स का मान -2 देखने को मिलेगा, कहीं एक्स का मान 0 दिखाई मिलेगा। तो वैसे ही पद को हम लोग अचर पद कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता है, और जिसे हम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखते हैं, यानी ए बी सी डी जेड तक कोई भी पद को लिख देते हैं, तो उसे ही हम लोग अचर पद कहते हैं। तो चर पद क्या हो गया? जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसे हम संख्या के रूप में लिखते हैं। चर पद क्या हो गया? जिसका मान बदलता है और जिसे हम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखते हैं, उसे ही हम लोग चर बोलते हैं। अगर चर और अचर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो हम आसानी से बीजीय व्यंजक को समझ सकते हैं। अगर यही समझ में नहीं आया होगा तो हम बीजीय व्यंजक को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं आखिर बीजीय व्यंजक क्या है। तो देखिए दोस्तों, बीजीय व्यंजक का निर्माण ही चर और अचर के मिलने से हुआ है। जब तक चर और अचर आपस में नहीं मिलेगा तब तक बीजीय व्यंजक का निर्माण नहीं होगा। अगर हम किसी भी संख्या को बीजीय व्यंजक बोलेंगे, किसी भी पद को बीजीय व्यंजक बोलेंगे, तो उसमें आपको चर भी दिखाई देगा और अचर भी दिखाई देगा, यानी दोनों का मिश्रण होता है। चर और अचर का मिश्रण होता है, उसे ही हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा भी बोल सकते हैं कि बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होता है। चर भी शामिल होगा, अचर भी शामिल होगा, वैसे ही पद को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आखिर बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे हुआ है, बीजीय व्यंजक बना कैसे है। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस चर और अचर को साथ में लिख दो। बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले अचर को लिखेंगे, उसके बाद चर को लिखेंगे। जैसे कि यहां से हम ले लेते हैं 2, अचर में ले लेते हैं 2 और चर पद से ले लेते हैं x। जब दोनों को आपस में मिलाकर लिख दिए, जब 2x बन गया तो 2x ही हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ये। तो ये जो 3a हो गया, ये अचर है और ये चर है, तो दोनों मिलकर 3a अब हमारा कहलाएगा बीजीय व्यंजक। एक और उदाहरण लेते हैं, 10 और m ले लेते हैं। तो सबसे पहले ही बता दिए कि बीजीय व्यंजक में सबसे पहले हम अचर को लिखेंगे, इसके बाद चर को। तो यहाँ पे जो 10m दिखाई दे रहा है, ये 10m हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बीजीय व्यंजक होने के लिए ही चर और अचर का होना जरूरी है। जब तक हमारे पास चर और अचर नहीं होगा तब तक बीजीय व्यंजक का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे बीजीय व्यंजक हैं। बस चर और अचर को आपस में मिलाकर कोई चीज को लिख दीजिए, कोई पद को लिख दीजिए, तो वही हमारा कहलाएगा बीजीय व्यंजक। अगर आप इस तीनों को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे तो आसानी से हम बता सकते हैं कि बहुपद क्या है, क्योंकि बहुपद का डिफिनेशन ही आपका बीजीय व्यंजक से बनने वाला है। तो ध्यान रहे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चर और अचर का मिश्रण होता है। चर और अचर को जब आपस में मिलाकर लिख दिया जाता है तो उसी से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, अन्यथा बीजीय व्यंजक का निर्माण नहीं होगा। अब चलिए हम लोग बहुपद के बारे में समझते हैं कि आखिर बहुपद है क्या। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद है क्या, बहुपद कहते किसे हैं। अगर आप बीजीय व्यंजक को समझ गए होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। परिभाषा होता है कि जब किसी बीजीय व्यंजक का चर संख्या का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए समझ में आया होगा हम क्यों बताएं चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, क्योंकि उसी तीनों से संबंधित है हमारा बहुपद। अब जब हम बहुपद का परिभाषा देखने का काम कर रहे हैं तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जब किसी बीजीय व्यंजक, देखिए एक वर्ड आया है बीजीय व्यंजक, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े,
और एक वर्ड आया है चर संख्या, एक वर्ड आया है चर संख्या और एक शब्द आया है आपका पूर्ण संख्या। अगर ये तीनों को आपके पास समझ होगा तो आसानी से बता सकते हैं कि बहुपद क्या होगा। चलिए एक बार परिभाषा की ओर नजर डालते हैं। जब किसी बीजीय व्यंजक का चर संख्या का घात पूर्ण संख्या होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो, कोई बीजीय व्यंजक दिया हो यानी चर और अचर का कोई मिश्रण दिया हो, तो उसमें जो चर राशि होगा, चर पद होगा, उसका घात अगर पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, तो वही संख्या अगर किसी भी चर संख्या के घात में लगा हो तो समझिएगा वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले बात बोला है बीजीय व्यंजक का, तो हम एक अपने मन से कोई बीजीय व्यंजक ले लेते हैं। जैसे ले लिए 3x, 3x हमारा बीजीय व्यंजक है। अब बोला है कि अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो तो चर संख्या, देखिए चर संख्या का घात बोला है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है और उसका चर संख्या देखेंगे, चर संख्या यहाँ पे चर क्या है, x है। अब इस x का घात देखेंगे, घात कहने का मतलब पावर देखेंगे, पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो यहाँ लगा दिए 2, क्या लगा दिए, चर संख्या का घात लगा दिए 2 और 2 हमारा पूर्ण संख्या है, 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से 3x का स्क्वायर हम कह सकते हैं कि एक बहुपद है। 3x का स्क्वायर क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। तो उसी प्रकार से आपके पास जितने भी प्रकार का कोई बीजीय व्यंजक दिया होगा और उसका सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है चर संख्या। अगर चर संख्या का घात हमको पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है तो सारा बहुपद कहलाएगा। अगर चर संख्या का घात पूर्ण संख्या ना होकर अगर वो माइनस में लिखा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर वो सिर्फ 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्याएं लिखा हो चर संख्या का घात में तो समझिए वो बहुपद है, अन्यथा नहीं। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लिख सकते हैं 3a का पावर 3, और बहुत सारा हो सकता है। जैसे x के पावर 2 भी हमारा हो जाएगा बहुपद। क्यों होगा, क्योंकि इसके गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा होता है। अब ये बन गया बीजीय व्यंजक और इसका चर संख्या का घात क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से x के पावर 2 भी हमारा बहुपद है। और इसके आगे अगर चले तो 3y भी हमारा बहुपद है, क्योंकि इसका चर संख्या का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चर संख्या का घात अगर कुछ नहीं होता है तो उसके पावर में हमेशा 1 लगा होता है, तो 3y भी हमारा एक बहुपद है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के आपके पास बीजीय व्यंजक दिया हो सारा बहुपद कहलाएगा, जितना भी बीजीय व्यंजक। क्योंकि उसका चर संख्या का घात कुछ नहीं होता है तो 1 होता है हमेशा, और जब 1 होगा तो 1 हमारा पूर्ण संख्या है, 1 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो और उस बीजीय व्यंजक का चर संख्या का घात अगर पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा हो तो वे सभी संख्याएं बहुपद कहलाएंगे। अगर 0 के बाद अगर माइनस में कोई संख्या दिख जाए पावर में तो समझिएगा वो बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आया होगा कि बहुपद क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम लोग उसको प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग बहुपद के वर्गीकरण देखेंगे। बहुपद का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक किया गया है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा किया गया है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। 2 भागों में बहुपद का वर्गीकरण किया गया, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर बहुपद, इसलिए घातों के आधार पर क्लास 9 तक बहुपद को 3 प्रकार में बांटा गया है। घातों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है और पदों के भी आधार पर हम लोग को बहुपद का जो पदों के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। तो आखिर वो कौन कौन है, तो चलिए घातों के आधार पर सबसे पहले समझते हैं
कि 3 प्रकार के बहुपद कौन कौन होते हैं। दूसरा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा। पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से पदों के आधार पर भी क्लास 9 तक में हमको 3 प्रकार से पढ़ना है। एक होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो इस प्रकार से बहुपद को 2 भागों में वर्गीकरण हम लोग किए, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटे हैं, एक होता है रैखिक, एक द्विघात, एक त्रिघात। पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। इसके प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन 9 क्लास में हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो समझिए, आप तो बहुपद के बारे में समझ रहे हैं ना कि बहुपद क्या है। तो कोई भी आपके पास बीजीय व्यंजक दिया होगा और उसका चर संख्या का घात सिर्फ पूर्ण संख्या दिखाई देगा तो समझिए बहुपद है। लेकिन रैखिक कब होगा, समझना है कि रैखिक कब होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले एक आप अपने मन से कोई बीजीय व्यंजक लिखिए, और जब कोई भी बीजीय व्यंजक लिखेंगे और उसका चर संख्या का घात अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को पता है कि इसका चर संख्या का घात 1 है। तो हाँ, अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो और उस बीजीय व्यंजक का अगर चर संख्या का घात अगर 1 दिखाई दिया, तो उसी को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद। मतलब अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो और उस बीजीय व्यंजक का चर संख्या का घात क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। मतलब 1 छिपा होता है, 1 लिखा नहीं मिलेगा, तो समझिए उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे कि x भी हमारा बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हमारा अचर हो गया और ये चर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाया, और इसका घात नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार से x भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया, 9 ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। समझ में आ रहा है नहीं, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद होने के लिए किसी भी बीजीय व्यंजक का चर संख्या का घात सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। अब समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। बहुत सरल है, आप लोग बहुपद तो समझ गए हैं। द्विघात कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया हो और उसका चर संख्या का घात 2 दिखाई दे, कुछ नहीं, ऊपर वाला कहीं लिखते हैं 3x का पावर 2 लगा दीजिए, x का पावर 2 लगा दीजिए, 9a का पावर 2 लगा दीजिए, यानी a का पावर 2। यहाँ पे चर संख्या का घात 2 देख रहे हैं। अगर चर संख्या का घात 2 है तो समझिए वो द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से त्रिघात क्या होगा, चर संख्या का घात 3 होगा। चर संख्या का घात क्या होगा, 3, उसको त्रिघात बहुपद बोले, त्रिघात बहुपद बोले। कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी बीजीय व्यंजक ले लीजिए और उस बीजीय व्यंजक में चर संख्या का घात अगर 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो उसे ही हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को आसानी से समझ लिए होंगे। अगर ये समझ लिए होंगे तो अब हम लोग बात करते हैं कि पदों के आधार पर जो 3 प्रकार से बांटा है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, ये क्या होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद में हम लोग घात कुछ नहीं देखना है, बशर्ते बस आपके पास कोई बीजीय व्यंजक होना चाहिए, कोई बहुपद होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। अगर वो बहुपद है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद लिखा हो, उसे ही हम लोग एक पदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे 3x लिख दिए तो 3x हमारा एक पद कहलाता है, एक बीजीय व्यंजक का पद कहलाता है, यानी ये बहुपद है। और बहुपद है तो कितना पद में है, एक पद में लिखा हुआ है। अब पद को डिनोट कौन करता है, तो माइनस और प्लस करेगा। अगर इसके आगे कोई माइनस और प्लस का चिन्ह लगा हो तो समझो इसके आगे कोई ना कोई पद आने वाला है। तो अगर सिर्फ कोई एक बीजीय व्यंजक दिया है, अब उसका घात नहीं देखेंगे हम लोग, और अगर
कोई बीजीय व्यंजक दिया और एक पद में लिखा है तो समझिए वो एक पदीय बहुपद। जैसे यहाँ 3x लिख दिए, ये एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 3x का स्क्वायर लिख दिए, ये भी एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 3x का पावर क्यूब लगा दिए, ये भी एक पदीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी चिन्ह का प्रयोग माइनस और प्लस का नहीं किया गया है, इसीलिए एक पदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे? अगर आपके पास कोई एक बीजीय व्यंजक दिया हो और इसके बाद या तो माइनस या तो प्लस का चिन्ह लगाकर कोई एक और संख्या लिख दिया गया हो, कोई एक और बीजीय व्यंजक लिख दिया हो, तो इस प्रकार से जो बनेगा उसी को बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। जैसे 3x का स्क्वायर माइनस 1, देखिए दो पद हो गया, ये बीजीय व्यंजक ये द्विघात बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से 9x प्लस x, दो पद हुए, एक और एक कितना हो गया? दो पद। तो इस प्रकार से जो पद बनेगा उसी को हम लोग द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। त्रिपदीय तीन पद होगा, जैसे 6x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1 2 3, तीन पद हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9, 1 2 3, क्या हो सकता है? 3x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, कुछ भी लिख दीजिए, तीन पद होना चाहिए। पद को डिनोट करता है माइनस और प्लस, अगर माइनस और प्लस लगा हो तो समझिए वो पद को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आज के क्लास में कि बहुपद को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। कल के क्लास में हम लोग सीधा चैप्टर पर चलेंगे, प्रश्नावली 2.1। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, आपके जीवन में थोड़ा सा भी यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्त भी इस वीडियो को देखकर बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से शुरू से बहुपद के बारे में बताया गया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।